जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां रोज रात को लाइटें तो जलती हैं, पर अंदर कोई है नहीं। जहां से बात करने, गुनगुनाने की आवाजें आती हैं, पर वहां कोई बोलने वाला ही नहीं है। हैदराबाद के कुंदन बाग में ठीक ऐसा ही एक घर है, जिसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए, आज इसी घर के राज से पर्दा उठाते हैं। ये बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं कही गई हैं। ये उस खौफनाक सच्चाई का हिस्सा हैं जो कुंदन बाग के उस घर से जुड़ी है। एक ऐसी सच्चाई जिसने एक चोर को गवाह बना दिया, पुलिस को चक्कर में डाल दिया और एक माली को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जो इस घर के राज को दुनिया के सामने लाने वाला था, पर उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वो क्या देखने जा रहा है। उसका नाम था साजिद और पेशे से वो एक चोर था। हुआ ये कि साजिद ने पूरे एक हफ्ते तक उस घर की रेकी की। वो हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे लग रहा था कि भाई अंदर एक अमीर परिवार रहता है और यहां अच्छा माल मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक ऐसे रहस्य में फंसने वाला है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अब देखिए, साजिद को जो कुछ भी दिखाना वो बिल्कुल नॉर्मल था। टाइम पर लाइट जलना बुझना, लोगों का बगीचे में घूमना, घर के अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आना, मतलब उसे पक्का यकीन हो गया था कि अंदर एक जीता जागता खुशहाल परिवार रहता है। और बस एक रात मौका देखकर साजिद ने फैसला कर लिया। वो चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, पैसा और गहने। लेकिन घर के अंदर उसका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। अब हुआ ये कि नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर तो उससे कुछ खास मिला नहीं, पर जैसे ही वो ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक बहुत ही तेज बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज कई दिनों से सड़ रही हो। वो इतनी ज्यादा थी कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। वो उस बदबू के पीछे पीछे एक बेडरूम तक पहुंच गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी थीं, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, फूल चुकी थीं। वो इतना भयानक मंजर था कि साजिद के मुंह से चीख निकल गई। साजिद इतना डर गया कि वो सीधा पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन पुलिस के आने के बाद मामला सुलझा नहीं, बल्कि और ज्यादा उलझता चला गया, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे थे वो किसी के भी दिमाग से बाहर थे। देखिए, शुरू में तो पुलिस को भी लगा कि ये चोर पकड़े जाने से बचने के लिए कोई कहानी गढ़ रहा है। लेकिन जब वो उस घर में पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मामला इतना संगीन था कि फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। रिपोर्ट में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक उन तीनों की मौत कोई 1-2 दिन पहले नहीं, बल्कि आज से ठीक 6 महीने पहले हुई थी। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर मौत 6 महीने पहले हुई थी, तो फिर साजिद और पड़ोसियों ने पिछले 1 हफ्ते से घर में किसे देखा था? वो कौन था जो लाइटें जला रहा था? अब सोचिए मामला कहां आकर फंस गया था। एक तरफ थी साइंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मौत 6 महीने पहले हुई है, और दूसरी तरफ थे आंखों देखे गवाह जो कह रहे थे कि अरे, हमने तो परिवार को कल रात ही देखा था। कौन सच बोल रहा था, विज्ञान या इंसान की आंखें? पुलिस की जांच अब उस परिवार की तरफ मुड़ गई जो उस घर में रहता था। एक ऐसा परिवार जिसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था, और जब घर की तलाशी ली गई तो जो सबूत मिले उन्होंने कहानी को और भी डरावना बना दिया। पता चला कि इस घर में एक मां अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। ये लोग किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्होंने उन्हें कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा। और पड़ोसियों से जो सुनने को मिला वो तो और भी अजीब था। उनका कहना था कि कभी-कभी उन बच्चों के हाथों पर खून लगा दिखाई देता था, और तो और देर रात घर के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में कोई साया घूमता हुआ नजर आता था, जैसे कोई पूजा पाठ या कोई रस्म चल रही हो। जब पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली जहां वो लाशें मिली थीं, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे केस को एक नया और भी ज्यादा खौफनाक एंगल दे दिया। वहां जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरे में फिनाइल की खाली बोतलें तो थी ही, पर उनके साथ तंत्र मंत्र से जुड़ा सामान भी मिला, जैसे गुड़िया, अजीब अजीब सी किताबें, और सबसे डरावनी बात, छत पर खून से कुछ निशान और पैटर्न बने हुए थे जो किसी रस्म की तरफ इशारा कर रहे थे।
अब इतनी सारी अजीब बातों के बावजूद पुलिस ने ऑफिशियली इस केस को एक मास सुसाइड यानी सामूहिक आत्महत्या का मामला बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन क्या ये सच में बस एक सुसाइड था, या फिर ये उन सवालों को दफनाने का एक आसान तरीका था जिनका कोई जवाब नहीं था? केस तो बंद हो गया, पर उस घर की कहानी खत्म नहीं हुई। बल्कि सालों बाद एक और घटना ने कुंदन बाग के उस खौफ को फिर से जिंदा कर दिया, और इस बार कहानी का गवाह था एक माली। सवाल तो यही उठता है कि क्या उस परिवार की लाशें हटाए जाने के बाद वो घर सच में खाली हो गया था, या फिर वहां अब भी कोई रहता था, कोई ऐसा जिसे हर कोई नहीं देख सकता था। ये बात है साल 2015 की। अशोक नाम का एक माली वहां से गुजर रहा था जब उसने उस बंद घर में लाइट जलती देखी। उसे लगा शायद कोई नया किराएदार आया है, तो वो उन्हें घर की कहानी बताने के लिए अंदर चला गया। पर अंदर तो घुप अंधेरा था। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर वही बुजुर्ग औरत और उसके दोनों बच्चे खड़े थे। अगले दिन अशोक उसी घर में बेहोश मिला। उस रात का सदमा उसे इतना गहरा लगा कि उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। आज वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है और शायद आज भी उसी खौफनाक मंजर को जी रहा है। और ये कहानी हमें आखिर में उसी एक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि अगर वो परिवार 6 महीने पहले ही मर चुका था, तो फिर वो कौन था जिसे चोर ने, पड़ोसियों ने और उस माली ने अपनी आंखों से देखा? क्या ये सब एक वहम था, या कुंदन बाग का वो घर आज भी कोई ऐसा राज दबाए बैठा है जिसे शायद कोई कभी नहीं सुलझा पाएगा?